रुको मनुष्य, जरा ठहर कर सुनो। तू दिन रात भाग रहा है धन के पीछे, नाम के पीछे, रिश्तों के पीछे, लेकिन फिर भी तेरे मन में शांति क्यों नहीं है? क्या भगवान ने तुझे कुछ कम दिया है? नहीं। फिर तू इतना बेचैन क्यों है? एक दिन मनुष्य ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, कमाने की बुद्धि दी, संघर्ष करने की शक्ति दी, परिवार दिया, संसार के सारे साधन दिए, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? भगवान मुस्कुराए। वो मुस्कान साधारण नहीं थी, वो मुस्कान किसी रहस्य को छुपाए हुए थी। भगवान बोले, वत्स, जो तू खोज रहा है उसे मैंने तुझे सीधे नहीं दिया। मनुष्य चौंक गया, प्रभु, ऐसा क्यों? भगवान ने अपने चरणों की ओर संकेत किया और कहा, मैंने उसे अपने चरणों के नीचे छुपा दिया है। वो वस्तु थी शांति। भगवान ने धन दिया ताकि मनुष्य जी सके, भगवान ने बुद्धि दी ताकि मनुष्य आगे बढ़ सके, भगवान ने शक्ति दी ताकि मनुष्य संघर्ष कर सके, लेकिन शांति नहीं दी, क्योंकि शांति अधिकार नहीं है, शांति अनुग्रह है। शांति पाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है। जो झुकता नहीं, वो चाहे सब कुछ पाले, फिर भी खाली रहता है। देखो संसार को, जिसके पास बहुत धन है वो भी बेचैन है, जिसके पास नाम है वो भी डरा हुआ है, जिसके पास शक्ति है वो भी असुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पाया लेकिन चरणों में झुकना नहीं सीखा। भगवान कहते हैं कि जिसने मेरे चरणों में सिर रख दिया उसे संसार ने कभी बोझ नहीं दिया। याद रखना मनुष्य, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, बस शांति अपने चरणों में रखी है, ताकि तू सीखे पाने से पहले झुकना जरूरी है। अगले भाग में जानेंगे कि मनुष्य क्यों हमेशा बाहर खोजता है जबकि शांति भीतर होती है। रुको मनुष्य, आज फिर तू कुछ पाने की आशा में बैठा है। आज फिर तुझे लगता है बस ये मिल जाए फिर शांति मिल जाएगी। लेकिन सुन, कल भी तूने यही सोचा था और कल भी तेरे मन को चैन नहीं मिला। क्या कभी तूने खुद से पूछा, मैं इतना क्यों खोजता हूं और फिर भी खाली क्यों रहता हूं? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो शांति को वस्तु समझ लेता है। वो सोचता है घर मिल जाए तो शांति, पैसा बढ़ जाए तो शांति, कोई समझने वाला मिल जाए तो शांति। लेकिन हर बार कुछ मिलने के बाद एक नई बेचैनी जन्म ले लेती है। क्यों? क्योंकि शांति पाने की नहीं, होने की अवस्था है। एक बार फिर मनुष्य ने भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी मन क्यों नहीं रुकता? भगवान कुछ बोले नहीं, बस चुप रहे। मनुष्य को लगा शायद भगवान नाराज हैं, लेकिन नहीं, भगवान का मौन ही उत्तर था, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, वो या तो बीते कल में पछताता है या आने वाले कल से डरता है, और शांति केवल इस क्षण में होती है। मन दौड़ता है, शांति ठहरती है। मन मांगता है, शांति समर्पण चाहती है। इसलिए मन और शांति एक साथ नहीं रह सकते। भगवान ने शांति अपने चरणों में क्यों रखी? क्योंकि वहां तक अहंकार नहीं पहुंच सकता। अहंकार कहता है मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मैं जानता हूं, और चरणों में बैठने वाला कहता है मैं कुछ नहीं जानता। जहां मैं मिटता है वहीं शांति प्रकट होती है। देखो बड़े बड़े लोगों को, महलों में रहने वाले, हजारों के बीच रहने वाले, फिर भी अकेले। और देखो किसी साधारण भक्त को, छोटी कुटिया, सीमित साधन, लेकिन चेहरे पर शांति। क्यों? क्योंकि एक ने संग्रह चुना और दूसरे ने समर्पण। भक्ति का अर्थ पूजा नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने बोझ प्रभु को सौंप देना। जब मनुष्य कहता है मैं सब संभाल लूंगा, वो टूटता है। जब वो कहता है हे प्रभु आप संभालो, वो हल्का हो जाता है। शांति का पहला चरण विश्वास। भगवान ने जीवन की हर जरूरत दी, लेकिन शांति को खोज बना दिया, ताकि मनुष्य अंदर की यात्रा करे। जो बाहर दौड़ता रहा वो थक गया, जो भीतर उतरा वो ठहर गया, और जो ठहर गया उसी को शांति मिली। क्या तुम जानते हो, भगवान सबसे ज्यादा मौन में बोलते हैं। जब मन शांत होता है तभी परमात्मा सुनाई देता है।
इसलिए संत कहते हैं कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर शांति बनकर उतरते हैं। आज अगर तू थका हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन गलत है, इसका अर्थ है तू गलत जगह खोज रहा है। भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है, बस शांति अपने चरणों में रखी है। झुक जा मनुष्य, खोज बंद कर और पाले। मनुष्य, अब तू जान चुका है कि शांति बाहर नहीं है। अब तू ये भी जान चुका है कि शांति प्रभु के चरणों में है। लेकिन प्रश्न ये है, दैनिक जीवन में उस शांति तक पहुंचा कैसे जाए? घर, परिवार, काम, जिम्मेदारियां, इन सब के बीच शांति कोई सपना नहीं, अगर तू सही अभ्यास जाने। शांति की पहली सीढ़ी है स्वीकार। जो हो रहा है उससे लड़ना बंद कर। हर दुख इसलिए बड़ा होता है क्योंकि तू कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और शांति कहती है जो है पहले उसे मान। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना हल्का होना है। मनुष्य दुखी नहीं है, मनुष्य अपेक्षाओं से भरा है। अपनों से अपेक्षा, भाग्य से अपेक्षा, भगवान से अपेक्षा। जहां अपेक्षा है वहां डर है, और जहां डर है वहां शांति नहीं। जब तू कहता है जो मिलेगा स्वीकार है, उसी क्षण मन शांत होने लगता है। भगवान ने मनुष्य को कर्तव्य दिया, अधिकार नहीं। लेकिन मनुष्य उल्टा करता है, वो अधिकार मांगता है और कर्तव्य भूल जाता है। जब तू केवल अपना कर्म करता है और फल प्रभु पर छोड़ देता है तो बोझ उतर जाता है। कर्म कर, चिंता नहीं। दिन भर शब्दों का शोर है, फोन, लोग, विचार, शिकायतें। लेकिन शांति मौन में उतरती है। हर दिन कम से कम कुछ समय चुप रहना सीख। न मोबाइल, न शिकायत, न विचार, बस श्वास और मौन। जिसके पास जो है वो उसे देख नहीं पाता, और जो नहीं है वो उसी पर रोता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी अशांत नहीं हो सकता। रात को सोने से पहले 3 बातें याद कर जिनके लिए तू आभारी है। धीरे धीरे मन अभाव से बाहर आने लगेगा। ये सबसे कठिन और सबसे सरल अभ्यास है। दिन की शुरुआत कहकर कर, हे प्रभु, आज सब आपका। दिन की समाप्ति कहकर कर, जो हुआ वो भी आपका। जिस दिन तू सच में सौंप देगा, उस दिन चिंता तेरा रास्ता भूल जाएगी। दुख का वास्तविक अर्थ, दुख दंड नहीं है, दुख संदेश है। हर दुख कहता है तू कहीं गलत जगह टिक गया है। दुख तुझे तोड़ने नहीं आता, दुख तुझे अंदर मोड़ने आता है। जो ये समझ गया वो दुख में भी शांत रहता है। शांति और संसार। शांति का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी मन स्थिर रहे। लहरें रहेंगी लेकिन नाव डूबेगी नहीं। अब समझ में आता है कि भगवान ने शांति अपने चरणों में क्यों रखी, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए झुकना पड़ता है। और जो झुक गया उसका अहंकार टूट गया। जहां अहंकार टूटा वहीं शांति जागी। आज अगर तू कुछ भी याद रखे तो बस इतना, तू जीवन से लड़ने नहीं आया, तू जीवन को जीने आया है। भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है और शांति अपने चरणों में रखी है। झुक जा और पाले। मनुष्य, अब तू शांति के मार्ग पर आ चुका है, लेकिन एक द्वार ऐसा है जो हर बार तुझे रोक लेता है। उस द्वार का नाम है अहंकार। अहंकार कोई शत्रु नहीं दिखता, वो मित्र बनकर आता है और शांति को चुपचाप चुरा ले जाता है। अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है, अहंकार का अर्थ है मैं की अधिकता। मैं सही हूं, मेरी सोच सही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जहां मैं केंद्र बन गया वहां शांति बाहर हो गई। अहंकार और दुख का संबंध। अहंकार दुख पैदा नहीं करता, अहंकार दुख को बड़ा करता है। घटना छोटी होती है लेकिन मैं उसे विशाल बना देता है। जो व्यक्ति दुख में भी शांत है वहां अहंकार नहीं है। भगवान और अहंकार। भगवान से मिलने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, लेकिन एक अयोग्यता जरूरी है, अहंकार का अभाव। भगवान के द्वार पर मैं नहीं चाहता, वहां केवल समर्पण जाता है।
इसीलिए शांति चरणों में है, सिंहासन पर नहीं। रिश्तों में अहंकार। अधिकतर रिश्ते प्रेम से नहीं टूटते, अहंकार से टूटते हैं। मैं झुकूं क्यों, वही माने मैं क्यों। जहां झुकने की शक्ति है वहीं प्रेम बचता है। जो झुक गया वो हारता नहीं, वो शांत हो जाता है। ज्ञान का अहंकार। सबसे खतरनाक अहंकार ज्ञान का अहंकार है। मैं जानता हूं, ये वाक्य सीखने का द्वार बंद कर देता है। ज्ञानी वही है जो कह सके कि मैं अभी सीख रहा हूं। जहां सीख जारी है वहां अहंकार मर रहा है। सेवा अहंकार को मारती नहीं, सेवा अहंकार को पिघला देती है। जब तो बिना नाम, बिना श्रेय, बिना अपेक्षा कुछ करता है, अहंकार चुपचाप पीछे हट जाता है और शांति आगे आ जाती है। अपमान और शांति। अपमान अहंकार को चोट पहुंचाता है, आत्मा को नहीं। जो अपमान में टूट गया वो अहंकार से जुड़ा था। जो अपमान में भी स्थिर रहा वो आत्मा में टिक गया। शांति उसी को मिलती है जो अपमान को भी सीख बना ले। अहंकार और तुलना। अहंकार तुलना से जीवित रहता है। उससे आगे, उससे पीछे, उससे बेहतर। जहां तुलना समाप्त हुई वहां शांति प्रकट हुई। अपना मार्ग चल, दूसरों की दौड़ मत देख। चरणों का दूसरा रहस्य। भगवान के चरणों में सिर रखने का अर्थ है, मैं कुछ नहीं हूं, आप सब कुछ हैं। ये वाक्य अहंकार को एक ही क्षण में निरस्त कर देता है। इसी क्षण शांति उतरती है। मनुष्य। अगर तू शांति चाहता है तो जीतने की जिद छोड़। झुकने से कोई छोटा नहीं होता, झुकने से बोझ उतर